सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, सम स्पेशल सोशल बिहेवियर्स ऑफ इन्फेंसी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 4th जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न में भी इससे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं या फिर इस पे आपका टिप्पणी लिखने के लिए या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार क्या हैं। इसके साथ ही ये शैशवावस्था के जो कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार होते हैं आपका टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, DSSB में और जितने भी PRT के पेपर होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ये आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस मेजर प्रश्न पत्र में भी आपका इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार कौन-कौन से हैं। इस अवस्था तक पहुंचकर बालक विभिन्न सामाजिक अनुक्रियाएं करने लगता है। इनमें से कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित हैं। जो शैशवावस्था होती है इसमें जो है विद्वानों के अंदर मतभेद है। कुछ विद्वान इसको जन्म से लेकर के 5 वर्ष मानते हैं, कुछ मानते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, लेकिन जो आपके हरलाख हैं उन्होंने माना है कि जो शैशवावस्था होती है वो आपका जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है और इसके बाद उन्होंने जन्म से 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बेबीहुड के नाम से बताया है। तो चलिए हम जान लेते हैं शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार कौन से हैं। पहला है अनुकरण। जो शैशवावस्था होती है इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो किसी की नकल बहुत जल्दी करता है, इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं अनुकरण में क्या होता है। इस अवस्था का यह प्रमुख सामाजिक व्यवहार है। बालक सबसे पहले मुखाकृति का, फिर हाव-भाव का, फिर भाषा का और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करने लगता है। बालक अनुकरण द्वारा ही सामाजिक प्राणी बनता है। तो अनुकरण में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वह मुखाकृतियों का अनुकरण करता है कि कौन कैसे मुँह बनाता है। सबसे पहले उसकी नकल करता है, फिर किस तरह के गुस्सा होने पे कौन किस तरह का हाव-भाव करता है, तो फिर उस हाव-भाव की नकल करता है। फिर कौन किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो धीरे-धीरे वो भाषा की नकल करके उस तरह की भाषा का प्रयोग करना भी सीख जाता है और सबसे अंत में वो क्या करता है, संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करने लगता है। जो हमारे बड़े हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं किसी दूसरे के प्रति, तो वो संपूर्ण व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। बालक जो होता है वो अनुकरण के द्वारा ही सामाजिक प्राणी बनता है। ये हो गई अनुकरण की बात। इमिटेशन करना बालक कब सीखता है, तो शैशवावस्था में वो इमिटेशन करना सीखता है और इमिटेशन के द्वारा ही वो क्या करता है, सामाजिक व्यवहार को सीख पाता है। अगला है सहयोग, जिसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं। शैशवावस्था के अंत तक बालक में सहयोग की भावना का विकास भी होने लगता है। अब वह अपने खिलौनों को दूसरे बालकों के साथ मिलकर खेलता है। जो शैशवावस्था है उसके अंत तक, इससे पहले शैशवावस्था की जब स्टार्टिंग थी तो उसमें बच्चा क्या करता था कि खुद के खिलौने से खुद खेलता था, लेकिन जैसे-जैसे शैशवावस्था का अंत आने वाला होता है या फिर जब अंतिम चरण उसका चलता है तो बच्चा क्या करता है, जो खुद की खिलौने होती हैं वो दूसरे बच्चों को शेयर करता है और बच्चों के साथ मिलकर अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में सहयोग की जो भावना होती है वो विकसित हो जाती है। अगला है शर्मीलापन, शाइनेस। यह शैशवावस्था का प्रमुख गुण होता है। बालक अपरिचितों को देखकर शर्माने की क्रियाएं करने लगता है। जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसके घर अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है तो वो उसको देख करके छिपने लगता है, कहीं दरवाजा के पीछे, कहीं चारपाई के नीचे या फिर अपनी मम्मी के पीछे छुपने लगता है, या फिर कोई उसको बार-बार बुलाता है लेकिन अपना जो सिर होता है वो ऊपर नहीं करता है, वो केवल नीचे ही अपने सिर को किया रहता है और चोरी चुपके एक आध बार अपरिचित व्यक्ति को देख लेता है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर शर्मीलापन होता है, जिसके कारण वो अपरिचितों को देखने के बाद शर्माने की क्रियाएँ करने लगता है।
उनके बुलाने पे उनके पास नहीं आता है। वो अपने साइड खींचते हैं तो वो दूसरी साइड में जाना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है ध्यानाकर्षण, अटेंशन सीकिंग। शैशवावस्था में बालक के अंदर ध्यानाकर्षण का गुण भी आ जाता है। वो इस तरह के काम करता है ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। इसके लिए वो क्या करता है, तरह-तरह की आवाज़ को निकालता है और किसी के कपड़े को खींचता है और जो अपने से बड़े होते हैं उनको मारने का भी काम करता है। इस शैशवावस्था से ही वयस्क व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष ढंग से आवाज़ निकालता है। शैशवावस्था में व्यक्ति जो अपने से बड़े होते हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है, कपड़े खींचता है, मारता है या जो कार्य करने के लिए मना किया जाता है उसी को बार-बार करता है ताकि लोग उसको बार-बार मना करें और लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। उन्हें करके वह ध्यान आकर्षित करता है और इस तरह के कार्य को बार-बार दोहरा करके लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और उसको अ, जिस कार्य को मना किया जाता है वो बार-बार इसलिए करता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, लोग उसको बार-बार पकड़ेंगे और वह बार-बार उस कार्य को करेगा तो उसको ये सब करने में आनंद की प्राप्ति होती है। अगला है अवरोधी व्यवहार, रेसिस्टेंट बिहेवियर। शैशवावस्था में अवरोधी व्यवहार भी उत्पन्न होता है। बालक में 1 से लेकर के 1.5 वर्ष की अवस्था में अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। वह रोकर या अपने शरीर को कड़ा करके विरोध का प्रदर्शन करता है। शैशवावस्था में अवरोधी व्यवहार पाया जाता है या फिर 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में अवरोधी व्यवहार प्रकट करना वो आरंभ कर देता है और अवरोधी व्यवहार को जो प्रकट करने का तरीका होता है, इसमें वो अपने शरीर को कड़ा कर लेता है और ज़ोर-ज़ोर से रोता है। तो इस तरह से जो अवरोधी व्यवहार होता है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। जैसे उसकी प्रिय वस्तु किसी के द्वारा छीन ली जाती है तो वो क्या करता है, चिल्ला-चिल्ला के रोना शुरू कर देता है या फिर अपने शरीर को कड़ा करके विरोध का जो विरोध होता है जिस भी चीज़ के प्रति तो उसको प्रदर्शित करने का काम वो करता है। अगला है आश्रितता, डिपेंडेंसी। शैशवावस्था में यह प्रवृत्ति भी जन्म ले लेती है। जो आश्रितता की प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में जन्म ले लेती है। इस अवस्था में बालक अकेला रहने पर रोने लगता है। जो शैशवावस्था में बालक होता है वो जब अकेला होता है तो रोने लगता है। यदि बालक को गोद में उठाए तो वह गोदी में आकर माँ के सीने से चिपट जाता है या लिपट जाता है। इस प्रकार के व्यवहार उसकी आश्रितता की ओर संकेत करते हैं। इस अवस्था में बालकों पर जितना अधिक ध्यान दिया जाता है वह उतना ही अधिक आश्रित हो जाते हैं। तो आश्रितता का जो भाव होता है वो शैशवावस्था में ही जन्म ले लेता है। जब बालक अकेला होता है, उसके आस-पास कोई नहीं होता है, तब वह रोने लगता है। अगर उसकी माँ आती है, उसको गोदी में ले लेती है, तो वो चिपक कर के माँ से शांत हो जाता है। तो इस तरह के जो व्यवहार होते हैं, वो आश्रितता का व्यवहार होता है। शैशवावस्था में आश्रितता का व्यवहार बच्चों में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, उनको जो है अगर आप उनके ऊपर शैशवावस्था में अधिक ध्यान देते हैं या फिर उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो बच्चे जो है बहुत अधिक आश्रित हो जाते हैं, लिमिट से बाहर आश्रित हो जाते हैं, हर एक चीज़ के लिए आप पर आश्रित हो जाते हैं। तो इसलिए उनको एक सीमा के अंदर ही ध्यान देना चाहिए ताकि वो अम, शैशवावस्था से ही उनके अंदर आत्मनिर्भरता के जो भाव हैं उत्पन्न हो सके। तो इसलिए उनको जहाँ आवश्यक हो वहीं पे ध्यान देना चाहिए, हर जगह उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई वस्तु होती है उससे बच्चा बहुत अधिक डरता है तो उसके कारण भी उसके अंदर आश्रितता का भाव आता है कि कोई आएगा हमें इस वस्तु से बचाएगा। तो इसलिए उसके अंदर जो आश्रितता का भाव है उसको कम करने का प्रयास शैशवावस्था से ही करना चाहिए। अगला है ईर्ष्या, रिवैलरी। शैशवावस्था में बालकों की ईर्ष्या का भाव प्रमुखता से उत्पन्न हो जाता है। जो शैशव होता है उसके अंदर ईर्ष्या का भाव प्रमुखता से उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अगर उसकी माँ दूसरे बच्चे को गोदी में ले लेती है तो वो ईर्ष्या करने लगता है, दूसरे बालक को नोचना और उसको गोदी में से उतारना शुरू कर देता है
और उसको भगाना शुरू कर देता है कि नहीं ये मेरी माँ है, तुम नीचे उतरो, मुझे माँ के पास रहना है या माँ के गोदी में रहना है। तो इस तरह के भाव जो होते हैं वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करते हैं। तो शैशवावस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। 7 से 9 माह के बालक में ईर्ष्या के भाव देखे जाते हैं। जो बच्चे 7 से 9 माह के होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या के भाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे जो अपने घर के लोग होते हैं, अगर वो दूसरे बच्चे को उठा लेते हैं गोदी में, तो जो बालक होता है उसके अंदर ईर्ष्या के भाव आते हैं। वो तुरंत क्या करता है, कहीं पर भी रहता है, किसी दूसरे के भी गोदी में रहता है, लेकिन फिर भी वो तुरंत उस व्यक्ति के गोदी में, जो उसके घर का व्यक्ति है, दूसरे बालक को ले लिया, उसकी गोदी में तुरंत चढ़ जाता है या फिर जाके बैठ जाता है और दूसरे बालक को कहता है कि इसको नीचे उतार दो। तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो ईर्ष्या के कारण होते हैं, जो कि 7 से 9 माह के बीच बालक में देखे जाते हैं। ईर्ष्या बालक में उस समय देखी जा सकती है जब उसके खिलौने किसी दूसरे बालक को दे दिए जाते हैं। जो ईर्ष्या के भाव हैं उस समय देखे जाते हैं जब उसके जो खिलौने होते हैं किसी दूसरे बच्चे को दे दिया जाता है या फिर उसके जो घर के लोग होते हैं दूसरे बच्चे को गोदी में ले लेते हैं। तो ऐसे समय पे ईर्ष्या के भाव दिखाई देते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि शैशवावस्था के कुछ जो विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं वो कौन-कौन से हैं। तो इसमें आपका अनुकरण था, सहयोग था, शर्मिलापन था, ध्यानाकर्षण था, अवरोधी व्यवहार था, आश्रितता था और ईर्ष्या था। ये आपके मुख्य रूप से हो गए, ये 7 आपके मुख्य रूप से हो गए सामाजिक व्यवहार जो कि शैशवावस्था के विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं।